हम सागर पहुंचेंगे और दुर्गेश भाई को मैं बस में बिठाने जाऊंगा तो दुर्गेश भाई रोने लगेंगे, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो बात कुछ ऐसी है कि कल निकले थे मुंबई से, आज पहुंच जाते सागर स्टेशन पे और बाहर आके पकड़ लेता हूं मैं ऑटो बस स्टैंड के लिए। सागर शहर का नज़ारा देखते हुए हम आ जाते हैं बस स्टैंड और दुर्गेश भाई देने लगते हैं ऑटो वाले का पैसा। फिर आ जाते हैं हम बस के पास, तो पहले रख देते हैं हम हमारा सामान और फिर चल देते हैं दुर्गेश को बस में बिठाने। दुर्गेश की भी बस लगी थी तो फिर दुर्गेश भाई रख देते हैं अपना सामान और हम मिलते हैं गले। भाई साहब ये रोया नहीं था पर बोल रहा था बहुत याद करूंगा, तो फिर हाथ बात मिला के भाई से फिर मैं चल देता हूँ अपनी बस की तरफ। बस में तो बैठ गया था, फिर थोड़ी देर बाद चलने लगती है बस और हम आ जाते हैं फिर थोड़ी ही देर बाद 5 मील। तो फिर यहाँ पे अपने छोटे सरकार कर रहे थे अपना इंतजार, तो फिर मैं इनसे बोलता हूँ कि कुछ खाने को ले लो। तो फिर हम आ जाते हैं फल की दुकान पर, लेते हैं घर वालों के लिए कुछ खाने फल फूल लेके और छोटे ही सरकार कर देते हैं पैसा। हमारा तो पैसा बच गया था। फिर गाड़ी उठा के हम चल देते हैं फिर घर की तरफ और रास्ते का आनंद लेते हुए मैं पहुंच जाता हूं फिर अपने गांव में। देखो भाई ये अपने गांव का नज़ारा, मैं तो बहुत खुश था भाई साहब, आप भी देख लो मेरी चेहरे की खुशी। और फिर मैं पहुंच जाता हूं अपने घर पर, तो सबसे पहले छूता हूं अपनी दादी माँ के पैर और अपनी बहन के पैर और फिर मैं मिलता हूं अपने आरफ से। और थोड़ी ही देर बाद आ जाती है अपने लिए चाय, तो हम और छोटे सरकार पीने लगते हैं चाय और फिर मैं नहा धो के हो जाता हूँ तैयार और फिर खाने लगता हूँ दादी के हाथ का मस्त मस्त खाना। बहुत टाइम बाद मिला है भाई। खाना खा के मैं चल देता हूँ फिर गांव की तरफ थोड़ा घूमने को भाई साहब। तो ये रहा अपने गांव का नज़ारा। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ गांव के लोगों से और भी अब ब्लॉग को करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।